अल्फाज हैं, ये इस मुल्क के 99.99% ये अल्फाज नहीं जानते। इसका मतलब क्या है? इस असेंबली के 99.99% लोग बशमूल आपके और मेरे भी नहीं जानते कि ये क्या है, लेकिन इसकी कीमत जो है वो इस मुल्क के गरीब लोग अवाम अदा करते हैं और आज अदा कर रहे हैं। क्या मिनिस्टर साहब को ये पता है कि इस मुल्क में बिजली के बिल दुगने हो गए? क्या आपको मालूम है कि इस एक महीने में 4.64 रुपये 60 पैसे फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस बढ़ाई गई है? क्या आपको पता है कि बिजली के गैस के बिल 3 गुना हो गए? दुनिया में महंगाई हमेशा रही है, होती है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं। आपका काम होता है कि इंसुलेट करें अपने मुल्क को, अपने अवाम को, कोशिश करें कि बचाएं उस महंगाई से। ये बहाना नहीं है कि हमें महंगाई दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। आपने, अगर आपके रेवेन्यू बढ़े हैं, जो आपका दावा है, आपने आज फ्लोर पर कहा कि रिकॉर्ड रेवेन्यूज हैं, वो रेवेन्यू क्यों है वो जानते हैं। अगर आपके रेवेन्यू बढ़ गए हैं और आप पे दबाव था वर्ल्ड बैंक का कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ जीएसटी हो, तो आपने 5 से 17 कर दिया, 10 से 17 कर दिया, 12 से 17 कर दिया। आपके पास तो पैसे ज्यादा हैं, आपका दावा है, तो इस यूनिफॉर्म रेट को घटा के 15 पे कर देते, 12 पे कर देते, अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाती। इस बात का एहसास जब ये हुकूमत कर लेगी कि इस मुल्क के लोग मुश्किल में हैं, महंगाई है इस मुल्क के अंदर, अवाम तकलीफ में है, उस दिन मुल्क की तरक्की शुरू होगी। ये नंबर्स और परसेंटेजेस की खेल हमने बहुत देखी है। 25 साल का मिनिस्टर साहब से मेरा ताल्लुक है। ये चौथे वजीर हैं जो यहां बैठे हैं। इनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए, ये बिल बुलडोज करना बड़ा आसान होता है, और मुझे अफसोस है कि आज आपको एक वजीर ने मशवरा दिया कि बिल बुलडोज करें। स्पीकर को ऐसे मशवरे हमने कभी पार्लियामान की तारीख में नहीं देखे। थैंक यू। हमने नहीं देखा कि बशीर और वजीर स्पीकर को कहें कि बिल बुलडोज करें। आज हम सब के लिए सोचने का मौका है इस मुल्क में हो क्या रहा है। आप बाहर निकले, जरा आप बाजार में जाएं, आपको पता चलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। आप अपने स्टाफ को बुलाकर जरा कमरे में पूछ लें कि मुल्क के हालात क्या हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर आगाह नहीं है, इनको भी साथ बिठाएं। आज इस मुल्क के लोग मुश्किल में हैं। ये नंबरों से और सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ से बात नहीं चलेगी। आज आपको इस मुल्क के मसाइल हल करने होंगे, बढ़ाने नहीं होंगे। और मसाइल हल झूठ से नहीं होते, ट्विटर से नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। ये परवेज खटक साहब बैठे थे, 5 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे थे, मैं पेट्रोलियम का वजीर था। इनसे पूछ लें कभी केपी में मसला हुआ गैस का? मौजूद है। मैं यहाँ कोई मुकाबले करने नहीं आया, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूं। अपनी गलतियों को तस्लीम करें, मुल्क की खराबियों के लिए कोशिश करें कि मसाइल हल हों। मसाइल यहाँ वजीर बहुत से आए हैं, बहुत से चले गए हैं, बहुत से के पोर्टफोलियो तब्दील हो गए, लेकिन मुल्क में मुश्किलात में इजाफा ही होता गया। तो मेरी गुजारिश ये है कि खुदा के लिए इन बातों का एहसास करें। अभी हमें पता चला है कि आप स्टेट बैंक का बिल भी बुलडोज करना चाहते हैं इस रात की तारीकी में। ये अफसोस की बात है कि आप कल तक सब्र नहीं कर सकते। इतना अहम बिल है इस मुल्क के लिए कि आप रात की तारीकी में 10 बजे में ये बिल खत्म नहीं हुआ, 350 अरब का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, और आप रात की तारीकी में स्टेट बैंक का बिल भी करना चाहते हैं। ये स्पीकर साहब, ये
आपकी जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैंने ये एजेंडे पे आया हुआ है शायद खकाना भाई साहब। अगर एक चीज एजेंडे पे है तो एजेंडा जब इजलास चलेगा वो चलेगा। एजेंडे हमेशा होते हैं, एजेंडे होते हैं। आपको मामले की संगीनी भी देखनी पड़ती है। थैंक यू जी। सिर्फ बात यहाँ मेरी। थैंक यू जी। ये अमेंडमेंट आपने करनी है। अमेंडमेंट जी नवीद कमर साहब वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले। शायद खाकाना साहब वाइंड अप कर ले। कोई क़यामत नहीं आएगी। मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो रूलिंग्स आप देते हैं जो ना रूल्स के मुताबिक होती है ना पार्लियामान की रवायात के मुताबिक होती हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके लिए कि साथ उसमें कह दिया करें ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए कि ये रूलिंग्स मुस्तकबिल में एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं होंगी। जिस तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हमारे फैसले ऐसा प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि कल आपकी ये रूलिंग्स का हवाला देकर मुस्तकबिल के स्पीकर इसी तरह हाउस के अंदर बिहेव करेंगे। इसलिए ये कह दिया करें, लिख दिया करें, लिखवा दिया करें रिकॉर्ड में कि मेरी रूलिंग्स मुस्तकबिल में प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगी, क्योंकि आपकी रूलिंग्स इस हाउस की बेतौकीदी कर रही हैं, इस मुल्क के मसाइल को दबा रही हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नवीद कमर साहब प्लीज।